हेलो बेटा। बेटा बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर जो री नीट 2026 होने वाला है ये पेपर कैसा आएगा, क्या डिफिकल्ट होगा, इजी होगा। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं, तो कुछ इस पे मैं फैक्ट दूंगा आपको जिसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि पेपर कैसा होगा 2026 री नीट वाला। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मेरे अभी 400 नंबर आए हैं, जो ये एक्सपेक्टेड थे कि 400 नंबर हैं, 500 नंबर हैं, तो उसके हिसाब से मुझे क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। मुझे दोबारा से थ्योरी पढ़नी चाहिए, टेस्ट देने चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हर डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स वाले के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी होगी। 300 वाला और 500 वाले के सेम स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। तो मैं सभी के लिए बताऊंगा कि यदि इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखना बेटा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं पेपर कैसा आ सकता है। देखो यदि हम पास्ट देखें थोड़ा सा, 2024 में नीट 2024 में पेपर इजी आया था। उसका इंपैक्ट क्या देखने को मिला, बहुत सारे बच्चे 720 में से 720 ला रहे थे। इसके अलावा पेपर लीक वाला केस सामने आया, जिसके कारण वहां पर देखा कि पेपर लीक है, सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहां से इनको काफी फटकार मिली एनटीए को। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या देखने को मिले, नीट 2025 का जो पेपर हुआ उन्होंने टफ बना दिया। लो भैया अब लाओ 720 में से 720। तो एक्चुअल में क्या हुआ, इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। हमारी भी मेंटलिटी है, कोई हमें डांट देता है तो हम ज्यादा हो जाते हैं स्ट्रिक्ट, ला भाई हम ऐसा कर देंगे, अब वो वाला सीन है। तो सेम चीज रिपीट हुई है यहां, नीट 2026 का जो पेपर है फिर से उन्होंने इजी दे दिया। अब इजी पेपर दिया, फिर से 720 में 720। ऐसा नहीं है कि 720 वाले सारे बच्चे चीटिंग से आए हैं, ऐसा ऐसा नहीं है। बहुत इजी पेपर होने के कारण फिर 720 नंबर देखने को मिले और दोबारा से वही मामला बैठा। पेपर लीक वाला केस भी हुआ जिससे पेपर कैंसिल हुआ, फिर से एनटीए को फटकार पड़ी है। तो इतना तो श्योर दिख रहा है कि दोबारा से ऐसा ना हो, 720 वाले केसेस बहुत सारे ना बने ताकि उसको रिजल्ट बनाने में दिक्कत हो। तो पेपर तो इस बार भी डिफिकल्ट आने वाला है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि नीट 2025 जैसा हो जाएगा, लेकिन हां कुछ उससे मिलता जुलता पेपर ही नीट 2026 री नीट 2026 में आपको देखने को मिलेगा। तो प्लानिंग हमारी उसी के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, और देखो सिंपल सी बात है, यदि हमारी अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए प्लानिंग है तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हम इजी पेपर आएगा उसको भी अच्छा कर देंगे। अब बात आती है कि यार क्या हर बच्चे की स्ट्रेटजी सेम होगी। भाई सिंपल सा एक छोटा सा लॉजिक दिमाग में सोचो, नीट 2026 का भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में सभी के डिफरेंट डिफरेंट मार्क है। किसी के 300 है तो किसी के 400 है तो किसी के 500 है, किसी के 600 है, किसी के 650 है। तो इसका मतलब यह है, ये एक इंडिकेटर है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। हर बच्चे की अलग लेवल की प्रिपरेशन है, तो उसको आगे इंप्रूव करने के लिए भी अलग अलग तरीके होंगे। तो प्रिपरेशन के हिसाब से स्ट्रेटजी बननी चाहिए। अब तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी लेवल की है वो तो तुम्हारे मार्क्स से जज किया जाएगा ना। तो आपके नीट 2026 के एक्सपेक्टेड मार्क्स के बेसिस पर मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि आपको क्या प्लानिंग करनी चाहिए। देखो बेटा, यदि आपके मार्क्स नीट 2026 में एक्सपेक्टेड मार्क्स 500 से ज्यादा है, इसका मतलब यह श्योर है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। दिक्कत कहां है, स्पीड में, एक्यूरेसी में। नंबर ऑफ टेस्ट आपने नहीं दिए थे अच्छे से, उनको इंप्रूव करना है। मतलब आपको प्रॉपर तरीके से पेपर सोल्विंग स्ट्रेटजी बनानी है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको डिटेल लेक्चर अब देखने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं, 8 घंटे का, 5 घंटे का, 6 घंटे का पूरे पूरे चैप्टर के लेक्चर नहीं देखने हैं। आपको अपने नोट्स पे फोकस करना चाहिए, नोट्स से चीजें रिवाइज करो। मैक्सिमम टाइम आपको किस में देना है, टेस्ट देने में। जितने टेस्ट दे सकते हो दो। आप लोगों के लिए हमने 45 टेस्ट फ्री दे दिए। जाओ और टेस्ट दो, टेस्ट की कमी आपको नहीं मिलेगी। ऐप के ऊपर दे दिए प्रॉपर तरीके से, आप टाइम बेस्ड ऐप पे टेस्ट होगा। आप जाओ, जितने टेस्ट देने दो यार, उसका एनालिसिस भी आपको बना के देगा। आप नहीं कर पाते हो पेपर को एनालाइज, कोई बात नहीं, आप टेस्ट दो। टेस्ट दोगे वो एनालाइज करके देगा कि तेरा तो ये चैप्टर वीक है, तेरा तो ये टॉपिक वीक है, अरे तू तो पीवाई क्यों नहीं करके गया, वो सारा एनालिसिस आपको देगा। कहां, ये टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल है मेरा खुद का एसीपी सर ऑफिशियल, इसके ऊपर मैंने डाला एक लिंक, उसको जाके एनरोल करो और उसमें टेस्ट दो। 30 टेस्ट तो ऑलरेडी शेड्यूल हो है, वो आप कभी भी दे सकते हो, उसमें कोई टाइमिंग का नहीं है। लेकिन 15 टेस्ट जो है वो हर वेडनेसडे और संडे को लाइव होंगे। बच्चे उसी 2 से 5 की विंडो में आकर के टेस्ट देंगे जैसे नीट का पेपर देते हैं।
ठीक है, टोटल 45 टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 रुपीज, जस्ट आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। टेस्ट का एनालिसिस करना है, वो रिपोर्ट बना के देता है। लेक्चर्स देखो सिर्फ वो वाले जो टॉपिक्स आपके वीक है। मान लो आपका फिजिक्स वीक है तो फिजिक्स के देखो, बाकी मत देखो। आपकी केमिस्ट्री वीक है तो केमिस्ट्री का देखो। आपका फिजिक्स में भी रोटेशनल मोशन वीक है तो रोटेशनल मोशन का देखो। सभी के लेक्चर्स देखने में टाइम वेस्ट मत करो। स्पीड तब बनेगी जब टेस्ट दोगे। अगले बात चलते हैं। यदि आपका स्कोर 350 टू 500 है, 350 से 500 वाले, ये बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे थे, पूरे साल भर पढ़े थे, और वो इस मार्क्स में आके अटक गए। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि इनको क्या करना चाहिए। तो देखो यार, मैं कहता हूं कि 350 से ज्यादा मार्क्स आप ला रहे हो तो आप मेहनत, यदि नो डाउट इनसे तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यदि जम के डट के मेहनत कर दोगे ना, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ, आप सेलेक्ट हो सकते हो, आराम से हो सकते हो। लेकिन जम के मेहनत करनी पड़ेगी, इनसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। और ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, इनसे डबल मेहनत करना आसान नहीं है। तो अब इसमें क्या करना है, आपको प्रॉपर तरीके से पूरे सिलेबस की अपनी एक लिस्ट बनानी है, जिसमें से आप 2 तरीके में चैप्टर्स को डिवाइड करो कि हाँ ये मेरे क्लियर्स हैं, इसके टॉपिक जो है क्लियर नहीं है। जिनके टॉपिक क्लियर नहीं है उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करो प्रॉपर लेक्चर से। ठीक है, सबसे पहला ये लिस्ट बनानी है। और वन शॉट वीडियो प्रॉपर देखो, बहुत ज्यादा डिटेल लेक्चर देखने का टाइम नहीं है आपके पास। वन शॉट वीडियो बहुत सारे हैं, जैसे हमारे स्मार्ट वन शॉट के जो लेक्चर्स हैं, या फिर हम आगे अभी और भी सेशंस लेने वाले, वो लेक्चर्स देखो, पूरी प्रॉपर तरीके से अपनी लिस्ट को कंप्लीट करो, सारे टॉपिक्स को क्लियर करो। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो, यदि आपको लगता है कि यार मैं नहीं चूज कर पा रहा हूं, मेरा कौन सा चीज वीक है, कौन सा है, मुझे तो सारा ही करना है, तो पूरी एक कन्फाइंड, मतलब कम समय में पूरा सिलेबस कवरेज वाली सीरीज फॉलो करो। जैसे आप पुरानी सीरीज फॉलो करना चाहते हैं रिकॉर्डेड, तो स्मार्ट वन शॉट आपको पढ़ा है वो फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज हम अभी रीनीट 2026 के हिसाब से फ्री क्रैश कोर्स टाइप में फ्री बैच दे रहे हैं आपको, यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री है। ठीक है ना, आप उसको फॉलो कर सकते हो। डिटेल आज इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे आपको इस क्रैश कोर्स की, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। आपको ध्यान देना है, पूरा सिलेबस 20 दिन के अंदर अंदर फिनिश करना है। देखो अभी डेट नहीं आई है, लेकिन मेरी मानना है कि 20 दिन आपको आराम से मिलेंगे, पूरा सिलेबस कर लो। 20 दिन के अंदर की प्लानिंग बना लो अभी के लिए। आपको कम से कम 10 फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं, तो आपको समय ज्यादा मिलेगा, 25 दिन 30 दिन लगभग मिलेंगे, तो आपको लास्ट में फुल सिलेबस टेस्ट भी देने हैं, तो ये प्लानिंग करनी है। तो ये है 350 से 500 वाले। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप के स्टूडेंट, 350 से कम है। यदि बेटा आपके नीट 2026 में एक्सपेक्टेड स्कोर 350 से कम है, आप 2 प्रकार के डिसीजन ले सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं सर, मैं पहले से ऑलरेडी बहुत ड्रॉप ले चुका हूं, मुझे और ड्रॉप तो नहीं लेना, मैं श्योर हूं, मुझे तो अभी यही एग्जाम मेरी लास्ट होप है, ये अच्छा हो गया तो अच्छी बात है, नहीं सर मैं तो नीट छोड़ रहा हूं। तो उन बच्चों को तो फुल फ्लैश एक सीरीज को दम लगा के फॉलो करना चाहिए, पूरा उस सीरीज को देखो, अपना मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट्स को सीखने में दो। क्योंकि आप टेस्ट में से इंप्रूव ज्यादा नहीं कर पाओगे, आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको सिलेबस को कवर करने पे ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके आप स्कोर कर पाओगे, लास्ट टाइम में फुल सिलेबस टेस्ट दे पाओगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं, सर मैं तो फ्रेशर हूं, मेरे 250 नंबर आ रहे हैं, 300 नंबर आ रहे हैं, सर मैं फर्स्ट ड्रॉप लिया हूं, लेकिन मैं अच्छे से तैयारी नहीं किया था, सर मुझे तो अच्छी रैंक लानी है, मुझे जस्ट सिलेक्शन नहीं, मुझे बाउंड्री पे नहीं रुकना है, मुझे अच्छी रैंक लानी है, मुझे तो बहुत बढ़िया मेडिकल कॉलेज चाहिए, मैं ड्रॉप आराम से ले सकता हूं। यदि आप श्योर हो तो मुझे लगता है फिर आप नीट 2027 के लिए प्लानिंग करो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बेटा 350 से कम स्कोर है, मतलब कॉन्सेप्ट थोड़े वीक हैं, तो 700 पे जाना, 650 पे जाना बहुत बहुत मुश्किल है। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं इम्पॉसिबल है, कर सकते हो तो करो, लेकिन बहुत मुश्किल है। आप इस बार यदि आप रीनीट से मान लो आप 600 नंबर ला रहे हो, बाउंड्री पे जा रहे हो, तो आप अगली बार यदि 2027 के हिसाब से प्लानिंग करोगे तो हो सकता है आप टॉप कर जाओ, हो सकता है बहुत अच्छे गवर्नमेंट एम्स मेडिकल कॉलेज किसी में भी जा सकते हो। वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। तो दोनों तरीके के डिसीजन ले सकते हो, चॉइस आपकी है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। तो ये मैंने मार्क्स के बेसिस पे जज किया, और उसी के बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हो, आपको क्या फॉलो करना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
और आपको क्या स्ट्रेटजी चाहिए, जैसे फिजिक्स की प्रॉपर स्ट्रेटजी मैं वो भी आपके लिए लेके आने वाला हूं कि फिजिक्स में आपको क्या क्या चीजें कब कब कवर करनी है, कितने टेस्ट देने हैं, वो भी कमेंट्स में लिखिएगा फिजिक्स स्ट्रेटजी, मैं आपको पूरा फिजिक्स की प्लानिंग भी दे दूंगा। ठीक है बेटा, बाय बाय।